आवाज आ रही है? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पढ़ने का मन है? यस मैम। इतने दिन से तो आप लोगों का छुट्टी था, एंजॉय कियोगे, घूमे होगे ना? यस मैम। कहाँ कहाँ गए घूमने तुम लोग? मैम कंपनी गार्डन। अच्छा, मैम हाथी पार्क गए और संगम गए। मैम मैम चर्च गए। वेरी गुड, अच्छा किए। मैम हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू बेटा। सबको सबको मेरी तरफ से नए वर्ष मंगल। मैम चले, अब तो पढ़ाई भी किया जाए ना। छुट्टी तो एंजॉय किया, पढ़ाई भी यस मैम। निकाल लीजिए। लिटरेचर की बुक निकाल लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। चैप्टर नंबर 13, राजा का सबक। ठीक है, चैप्टर का नाम है राजा का सबक। देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। राजा का सबक का अर्थ है कि राजा ने एक ऐसे सबक सिखाया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। एक यस समय मैम। की बात है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जाना समझ में आए पूछिएगा। एक यस मैम। समय की बात है, वाराणसी के राजा बहुत समृद्ध थे। उनके पास फलों से लदे हुए बहुत से शाही बगीचे थे। इन शाही बगीचों की देखभाल संजय नाम का माली करता था। क्या नाम था उनका? माली जो करता था देखभाल संजय बगीचों की, संजय नाम था। संजय। ठीक है, वह बड़ी निष्ठा से दिन भर कड़ी मेहनत करता था। वो क्या करता था? बहुत ही निष्ठा से, प्रेम पूर्वक से दिन भर कड़ी में मेहनत करता था। बगीचे को सुंदर बनाने के लिए दिन रात उसी में लगा रहता था। क्या करता था? उसका बगीचा सुंदर दिखे, वो क्या करता था? वो दिन रात उसी में लगा रहता था। जब वह कड़ी मेहनत करते करते थक कर चूर हो जाता तो थोड़े समय के लिए किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करता। क्या करता था कि जब वो देखभाल करता था उस बगीचे की, तो जब वो थक जाता था तो क्या करता था? वो किसी पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे वो विश्राम करता था। ठीक है, विश्राम करते वक्त वह बगीचे को एकटक निहारता और उसकी सुंदरता देखकर प्रसन्न हो जाता। वो क्या करता कि जो बगीचे उसने देखभाल करके लगाए थे, तो वो उसको क्या करता है? एकटक देखता रहता है और मन ही मन वह खुश होता है। उसकी सारी थकान पल भर में छू मंतर हो जाती। जब वो बगीचे को देखता है तो उसकी पूरी थकान क्या होती है? पल भर में ही छू मंतर हो जाती है और वह दोगुने उस उत्साह से फिर अपने काम में लग जाता है। वो क्या करता है? फिर उसी रफ्तार से वो अपने काम में लग जाता है। कुछ कुछ ही समय में उसकी मेहनत व लगन ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि वो इतनी मेहनत करता था रोज रोज, तो कुछ ही दिन बाद उसकी मेहनत ने रंग दिखाने लगे। क्या कहा जाता है कि अगर मेहनत करोगे तो उसका फल भी तुमको मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी रंग दिखने लगा था। जल्द ही शाही बगीचों की सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। क्या है कि इस बगीचे की जो वो था, नाम था, वो दूर दूर तक फैल गया। एक दिन पास के जंगलों से एक हिरण घूमता हुआ शहर में आ गया। क्या हुआ कि एक शहर में क्या था? एक दिन में एक दिन पास के जंगलों से एक हिरण घूमता हुआ शहर में आ गया। उसने शाही बगीचे में हरी भरी घास देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया। क्या हुआ? जब हिरण ने देखा कि बगीचे में हरे हरे पौधे लगे हैं तो उसके मुंह में पानी आ गया, खाने का लालसा हुई। वह बगीचे में मीठी घास खाने के लिए घुसा, परंतु रास्ते में ही रुक गया। वो क्या किया? जैसे ही वो घास को खाने के लिए चला तो वो रास्ते में ही रुक गया, क्योंकि उसने बगीचे में संजय को काम करते देख लिया। तो उसने क्या देखा कि संजय नाम का व्यक्ति जो माली था वो उसमें काम कर रहा है। संजय ने भी हिरण को आते देख लिया। संजय क्या देखा
कि उसके बगीचे में हिरन आ रहा है। हिरन बहुत सुंदर लग रहा था। हिरन तो सुंदर होते हैं, ये भी हिरन क्या था कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। संजय को आश्चर्य हो रहा था कि यह हिरन उसके बगीचे में कैसे आ गया। उसे क्या आश्चर्य हो रहा था, इतना सुंदर हिरन हमारे बगीचे में कैसे आ गया। उसने सोचा लगता है ये बेचारा हिरन जंगल की ओर जाने वाला रास्ता अपना भूल गया। वो क्या सोचता है मालिक कि हिरन है जो रास्ते से जा रहा था, लगता है अपना रास्ता भटक गया है। यहाँ घास खाने आया है, अवश्य ही यहाँ भूखा होगा। हिरन ने संजय को देखा और डरकर भाग गया। संजय को बहुत बुरा लगा कि उसकी वजह से वह भूखा ही वापस चला गया। अगले दिन हिरन दोबारा आया। क्या हुआ, अगले दिन फिर हिरन आता है उसके बगीचे में। ठीक, संजय ने ऐसे व्यवहार किया जैसे ही उसने हिरन को देखा ही नहीं। संजय को क्या था, पहले दिन पे उसने जब देखा था, संजय ने हिरन को देखा, हिरन संजय को देखा तो हिरन क्या करता है, भाग जाता है। लेकिन दूसरे दिन संजय ने सोचा कि मैं ऐसा देखूंगा कि हिरन को लगे ना कि मैं देख रहा हूँ। तो उसने क्या किया, हिरन को देखा ही नहीं। हिरन ने थोड़ी बहुत घास खाई और वापस चला गया। इस प्रकार कई दिनों तक ऐसा रहता रहा। इस प्रकार कई दिन तक ऐसा कार्यक्रम चलता रहा। वह अक्सर आता और संजय की उपस्थिति में ही घास खाकर चला जाता। संजय उसे कुछ न कहता, अपितु हिरन को हरी हरी घास खाते देखना उसे अधिक अच्छा लगता। एक तरह से इससे उसे आत्म संतुष्टि मिलती है। क्या हुआ, जब वो उस तरह से देखता है तो संजय को यहाँ पे उसकी आत्म संतुष्टि होती है कि हिरन घास को खा रहा है। एक शाम राजा शाही बगीचे में घूमने के लिए गया। एक शाम क्या हुआ, राजा सोचा कि लाओ शाही बगीचे में हम घूमने के लिए चलें। उन्होंने देखा कि कुछ पेड़ पौधे व घास को नुकसान पहुंचा हुआ है। उसने क्या देखा बगीचे में, राजा ने, कि पेड़ पौधे व घास को कुछ नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने माली को बुलाकर कहा, संजय, मैं देख रहा हूँ कि तुम इन पेड़ पौधों की देखभाल अच्छी तरह नहीं कर रहे। क्या होता है कि जब पेड़ पौधे और घास नीचे हुई, मतलब उसमें क्या रहता है थोड़ा सा, अब घास को खाएगा तो क्या होगा, घास को तो नुकसान पहुंचेगा ना। तो जब वो देखता है तो संजय से कहता है कि लगता है कि तुम देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। संजय ने कहा, राजा से कहा, महाराज, एक सुंदर स्वर्ण में होता है सोना, सोने जैसा, ठीक है। संजय ने राजा से कहा, महाराज, एक सुंदर स्वर्ण हिरन यहाँ घास खाने आया था। वो क्या करता है, राजा से पूरी बात बता देता है कि यहाँ पे हिरन घास खाने के लिए आया था, वह भूखा था। वो क्या कहता है, वह बहुत ही भूखा था, इसलिए मुझे उसे भगाना अच्छा नहीं लगा। राजा ने कहा, हिरन यदि वह सुनहरा व सुंदर है, तुम उसे मेरे लिए पकड़ सकते हो। उसने क्या कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगा, सुंदर है, सोने जैसा है, तो तुम मेरे लिए पकड़ सकते हो। संजय ने कहा, हाँ अवश्य महाराज। फिर उसके बाद क्या होता है, राजा ने पूछा, क्या तुम्हें इसके लिए किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। और राजा क्या कहता है, संजय से पूछता है कि अगर ऐसा काम करने के लिए तुम्हें किसी की आवश्यकता है। संजय ने कहा, महाराज, इसके लिए मुझे शहद से भरा बर्तन चाहिए, मैं यहाँ महल से ले लूंगा। वो क्या कहता है कि इसके लिए मुझे सिर्फ शहद से भरा हुआ बर्तन चाहिए और मैं महल से ले लूंगा। संजय की बात सुनकर राजा ने शाही बावर्ची से संजय को शहद से भरा बर्तन देने का आदेश दिया। अगली सुबह संजय शहद को शाही बगीचे में ले गया। उसने सारी घास पर उस शहद का छिड़क दिया। उस शहद को क्या किया, उसने पूरा छिड़क दिया। ठीक, इसके बाद वह खुद पेड़ों के झुरमुट के पीछे छिप गया। इसके बाद क्या किया, जो माली था, पेड़ों की छाया, मतलब पेड़ों की जो लताएं होती हैं, उसके पीछे छुप गया। कुछ ही क्षणों के बाद हिरन शाही बगीचे के द्वार पर पहुंच गया। क्या हुआ, हिरन का आना जाना तो था ही, तो फिर अगले दिन भी वो क्या करता है, वो दरवाजे पर हिरन शाही बगीचे के द्वार पर आ जाता है। उसने वहां घास खाना आरंभ कर दिया। उसने क्या किया, पूरी
वो घास खाना आरंभ किया। उसे आज घास बहुत मीठी लग रही थी। क्या था, उसने तो शहद डाला था माली ने, तो इसलिए हिरण को क्या था, घास बहुत ही मीठी लग रही थी। उसने अपना पूरी जिंदगी में इतनी मीठी व स्वादिष्ट घास नहीं खाई थी। वो क्या सोच रहा था हिरण, कि मैंने कभी इसके पहले कभी इतनी स्वादिष्ट और मीठी घास नहीं खाई थी। भूखा हिरण पेड़ों की झुंड तक के रास्ते की घास पर चलता जा रहा था। जो भूखा हिरण था वो क्या कर रहा था, पेड़ों की झुरमुट तक के रास्ते की घास पर चलता जा रहा था, क्योंकि पूरी जगह शहद फैलाई हुई थी और उसे खाता जा रहा था। जैसे ही हिरण पेड़ों की झुरमुट की ओर पहुंचा, धीरे से संजय बाहर आया और आहट सुनकर हिरण थोड़ा सा सचेत हो गया। उसने हिरण क्या किया, वो तो संजय पेड़ों की झुरमुट में छुपा हुआ था। जैसे ही झुरमुट के पास आता है तो संजय उसे देखने के लिए थोड़ा बाहर आता है और तभी हिरण क्या होता, आहट सुन लेता है तो वो सचेत हो जाता है। परंतु जब उसने संजय को देखा तो वह निश्चिंत हो गया। वो संजय को जब देखता है हिरण तो वो निश्चिंत हो जाता है। उसके बाद संजय अपने हाथ में घास लेकर उसे खिलाने लगा। उसके बाद उसने क्या किया कि अपने हाथ से उसे घास खिलाने लगा। सुनहरा हिरण मीठी घास के लालच में उसके पीछे चलता गया। उसने क्या किया, वो उसकी लालच में, मीठी घास के लालच में वो संजय के पीछे पीछे चलता गया और इस तरह चलते चलते संजय उसे राजा के महल तक ले गया। उसने क्या किया, इस तरह करते करते वह राजा के महल तक पहुंच गया। जैसे ही वे दोनों महल में घुसे, संजय ने सैनिकों के द्वार बंद करने का आदेश दिया। जैसे ही हिरण और संजय महल के अंदर जाते हैं, वैसे ही जो पहरेदारी थे उनसे राजा कहता है दरवाजा बंद कर दो। हिरण डर कर इधर उधर देखने लगा। हिरण क्या करता है, डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। शाही दरबार के नौकर, सिपाही, दरबारी व राजा सभी आश्चर्य से उसे देख रहे थे। हिरण को सभी लोग क्या कर रहे थे, आश्चर्य के साथ देख रहे थे। हिरण को समझ में आ गया कि उसे चालाकी से पकड़ा लिया गया है। हिरण को तुरंत ही समझ में आया कि उसे चालाकी से पकड़ा गया है। वह दरबार में इधर उधर भागने लगा। वो क्या करता है, वही महल में इधर उधर भागने लगता है ताकि किसी तरह वहां से बच सके। तभी राजा भी वहां आ गया। तभी राजा भी तुरंत वहां आता है। उधर हिरण ने भी राजा की आवाज सुनकर भागना बंद कर दिया। क्या करता है, जैसे ही राजा आता है वैसे ही हिरण भी भागना बंद कर देता है और राजा की बात सुनने लगा। वह सदैव मनुष्य की उपस्थिति से डरता है, परंतु यह बेचारा मीठी घास के लालच में फंस गया। मीठी घास का स्वाद ही उसकी इस दुर्दशा का कारण है। क्या कह रहा है, राजा की बात क्या सुनने लगा था, राजा कहता है कि वह सदैव मनुष्य की उपस्थिति से डरता है। हिरण क्या करता है, क्योंकि संजय रहता था तो वो डर रहा था, परंतु यह बेचारा मीठी घास के लालच में फंस गया। किसके चक्कर में फंसा था, लालच के ही चक्कर में वह फंस गया। मीठी घास का स्वाद ही उसकी इस दुर्दशा का कारण है। जो आज वो महल में बंद है उसका कारण क्या था, मीठी घास। अतः इससे यह बात सिद्ध होती है कि लालच नहीं करना चाहिए। उसके बाद राजा ने हिरण को मुक्त कर दिया। उसने क्या किया, राजा ने हिरण को मुक्त कर दिया, लालच नहीं करनी चाहिए। समझ में आया आप लोगों को, बताइए। यस मैम। प्राची, रिश्ता, हर्ष, बताइए। यस मैम। अच्छी लगी ना स्टोरी? यस मैम। हमें क्या करना चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। क्या था, हिरण वो रोज रोज आता था, खाता था और चला जाता था। लेकिन एक दिन उसने क्या किया, उसने मीठी घास के चक्कर में, वो लालच के चक्कर में वो पकड़ा गया। लेकिन राजा ने यही महलों के लोगों को बताने के लिए कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, उसका एक रूप प्रस्तुत किया था। समझ में आया आप लोगों को? तो हमें कभी यस भी मैम। लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच के कारण ही हम लोग फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को ठोकर खानी पड़ती है। तो इस तरह से हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देखो हम बता दे रहे हैं, शाही मतलब होता है
राजसी, जो राजा जैसी हो, ठीक है, राजसी। झुरमुट मतलब होता है समूह। स्वर्ण मीन्स होता है सोना। समृद्ध मतलब होता है संपन्न, ठीक। यस मैम। समझ में आया ना? चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन यस आंसर मैम। बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक लोग बताएंगे, ठीक है। जो आंसर दे देंगे वो Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिरण घास खाने कहाँ जाता था? हिरण जो था वो घास मैम, खाने मैम, कहाँ हिरन जाता था? घास खाने मैम, हम्म, हिरन हिरन घास घास खाने शाही बगीचों बगीचे में की घास खाने जाता था। शाही बगीचों में घास खाने जाता है, ठीक। हर्ष, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देंगे प्राची। माली ने हिरण को पकड़ने के लिए क्या किया? बताओ। मैम, माली ने हिरण को पकड़ने के लिए शहद भरा बर्तन को लेकर घासों पर छिड़क दिया और मैम क्या किया था? घास का लालच दिया। ठीक। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है, ऋषिता आप बताएंगी, हिरण क्यों पकड़ा गया? हिरण क्यों पकड़ा गया था? मैम, हिरण इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि वह रोज आकर घास खा के चला जाता था। नो मैम, नो, मैं गलत बताएं? है। हिरन बताइए प्राची। इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसको घास मीठी लगी। उसने उसको कभी घास देर मीठी नहीं खाई लगी। तो वे लालच में आके फिर चला गया वो था क्या वो। करता है, मीठी घास के लालच में वहां पकड़ा जाता है। वेरी गुड। गया इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि मैम, लालच कभी नहीं करना चाहिए। हमें मैम, इस लालच कहानी कभी भी से शिक्षा नहीं मिलती है कि हमें नहीं, कभी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है। लालच बुरी भलाई कहा जाता ना, इसका यही बुलाई। अर्थ होता है कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक। वाक्यों में प्रयोग करना आता है आप लोगों को? कोई शब्द दिया यस हुआ उसको मैम। वाक्य में, ठीक है। फर्स्ट है थक कर चूर होना। इसका क्या अर्थ होता है, थक कर बहुत चूर होना? मेहनत करना। इसका वाक्य बहुत प्रयोग मेहनत करें। करना। वाक्य प्रयोग क्या रामू होगा? ने बहुत रामू ने बहुत मेहनत करी। वेरी गुड। रंग दिखाना। हो गया। रंग दिखाना, बताओ। मैम, रंग कुछ दिखाने का काम क्या है? हो जाना। हम्म रंग दिखाने का क्या अर्थ होता है, रा- बताओ। अर्थ पहले बताओ प्राची, आपको पता है रंग दिखाने यस का क्या मैम। अर्थ है? बताइए। लोग मेहनत करते हैं उसका फल हमें मिलता है। अब इसको वाक्य में प्रयोग करें, कैसे होगा? मैं बताएं? हाँ बताओ हर्ष। रामू ने बहुत मेहनत करी है। रामू ने बहुत मेहनत करी, उसको फल मिला है। चलिए ठीक। छू मंतर होना। गायब होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? मैम, रामू पल भर में छू मंतर हो गया। सब तुम लोग रामू पे ही बनाओगे? मैम, रमेश संजय पल भर में छू मंतर हो गया। सब रामू पे नहीं बनेगा, ठीक है। फिर है लास्ट, मुंह में पानी आना। लालच। हम लालच करना। क्या होगा इसका अर्थ? रमेश मैम, रमेश हिरण को को लालच नहीं करनी चाहिए। है नहीं, ये भी हो हिरन सकता ने है। अच्छा हर्ष आप मीठी बताएं। घास पे लालच कर ली। चलिए, गुड, सही बताया। तो समझ में आया आप लोगों को ये चीज कि हमें कभी भी लालच यस नहीं मैम। करनी यस चाहिए, मैम। ठीक है। अपने कामों को लगन से करना चाहिए, ठीक है। और किसी चीज में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? नो मैम। इसके पहले के चैप्टर में इसका पहले वाला था ना कि उसकी थी ना कवियों की बोली, वो समझ में आ गया था आप लोगों को?
जो दोहा था। यस मैम। प्राची आपको, ऋषिता यस मैम। कोई इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं कि जो किसी का दोहा ना समझ में आए, कबीरदास, रहीम या तुलसीदास जी का? बोलो, बताइए हर्ष। हर्ष बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? ऋषिता आप बताइए। किसमें? दोहा था जो कबीरदास, तुलसीदास का और उनका रहीम का, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है तुम लोग को समझने में? नो मैम। चलो ठीक है। हर्ष क्या हुआ, पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? कुछ नहीं मैम। तो समझ में आ गया था ना आप लोगों को? ये चैप्टर नंबर 12 महान कवियों की वाणी, ये भी समझ में आएगा। यस मैम। चैप्टर नंबर 13, ठीक। हॉलीडे यस होमवर्क आप मैम। लोग कर लिए हो? यस मैम। कोई उसमें दिक्कत तो नहीं? नो मैम। जो ना मैम किए भेज हो, दीजिएगा। ठीक है, ठीक। मैम 13 चैप्टर नहीं आया है, 12 और ठीक है, जैसे 11। पीडीएफ जाएगा, सीरियल वाइज जा रहा है ना, चैप्टर वाइज जा रहा है, तो इसका भी आप लोग को चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए परेशान मत यस हो, मैम। ठीक। ठीक। चलो, ठीक। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। नो मैम। तो नो एंड मैम। करें क्लास? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों।